हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? और आज दिन है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी आज के दिन, आज़ादी के दिन, अपनी आज़ादी को मनाइए और शांतिपूर्वक सही ढंग से हम अपनी स्वतंत्रता को मना सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए। तो आइए, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम जो वीडियो बनाए हैं वो बनाया है 15/8/2026 शनिवार का दिन है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोग ये किसके लिए उपयोगी है? बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम, बिहार, एसएससी, सीजीएल, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन है और ये लगभग हमारा दूसरा या तीसरा क्लास है। तो इस तीसरे क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे वित्तीय गति, सर्कुलर मोशन। दूसरा हम लोग करेंगे कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा हम लोग करेंगे कोणीय वेग। यानी ये 3 टॉपिक को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आगे हम लोग इस चर्चा को बढ़ाते हैं। आप हमारे साथ इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। हमको कह रहा है कि वृत्तीय गति क्या होता है, यानी सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन में क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर यानी इस तरह के सर्कुलर मार्ग पर गति करती है तो इसे हम लोग क्या करते हैं? वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ पर इस तरह से मोशन करती है तो इस तरह की गति को हम लोग क्या करते हैं? वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसमें क्या कहा है? यदि वह एक समान चाल से, यानी कि चाल इसका क्या है? कांस्टेंट है, गति करती है तो इसकी गति को एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यानी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में चल रही है, अगर इसका स्पीड फिक्स है कि अगर 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रहा है, तो हर जगह हर बिंदु पर उसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसी गति को हम लोग एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। ये क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? बदल जाती है। देख रहे हैं ना, इस दिशा में चल रहा, फिर ऐसे चल रहा, फिर यानी हर पॉइंट पर क्या हो रहा है? ये वेग की जो दिशा है वो क्या होती है? बदल जाती है। इसीलिए क्या होता है? ये त्वरित गति में होता है। इस त्वरण की दिशा हमेशा क्या होता है? केंद्र की ओर होता है। और जो त्वरण की दिशा होती है ये हमेशा क्या होता है? केंद्र की ओर होता है, यानी सेंटर की ओर होता है एक्सीलरेशन की दिशा। तो इसे अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। एक समान सरल रेखीय गति में क्या होता है? अगर सीधी लाइन पर कोई वस्तु मोशन कर रही है यानी गति कर रही है तो वो एक समान सरल रेखीय, यानी कि यहाँ भी वही स्पीड है, यहाँ भी वही स्पीड है, यहाँ भी वही स्पीड है, हर जगह क्या है? वस्तु का स्पीड एक समान है तो कोई त्वरण नहीं होता। यानी इसमें क्या होता है? कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। समझे कि नहीं? जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव एक त्वरण कार्यरत रहता है। यानी क्या कहने का मतलब है कि वृत्तीय गति में क्या होता है कि त्वरण होता है और एक सरल रेखीय गति में त्वरण नहीं होती है, अगर वस्तु का स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट है तो। समझे कि नहीं? यही चीज इसमें कहना है। यानी कि हम लोग क्या पढ़े? वृत्तीय गति किसे कहा गया? कि ऐसा गति जब कोई कौन किसी सर्कुलर मोशन में यानी वृत्तीय पाथ पर घूमती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का क्या होता है? वेग बदल जाता है। वेग बदलने के चलते क्या होता है? उसमें एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। और इसमें क्या होता है? त्वरण जो होता है सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। इसी को हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। अब अगला हमारे पास क्या कह रहा है? कोणीय विस्थापन क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन। क्या कह रहा है? वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु, यानी वृत्तीय गति के अधीन अगर कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं? कोणीय विस्थापन। मान लो अगर वृत्तीय गति में कोई वस्तु है, पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया? सेंटर से यहाँ तक आ गया, तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यही हमारा क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन एक क्या है? कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और कोणीय विस्थापन की बीमा क्या होती है? m0 l0 t0, यानी इसका कोई बीमा नहीं होता है। कोणीय विस्थापन का क्या हो गया? कोई बीमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका
ये M0 L0 और T0 होता है इसकी बीमा, इसलिए इसका कोई बीमा नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो कोणीय विस्थापन में क्या हो गया कि कोई भी वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति, यानी प्रारंभिक स्थिति यहाँ है और अंतिम स्थिति यहाँ है, तो क्या होगा, जितने कोण घूम गए यानी थीटा कोण घूम गए, तो यही थीटा क्या कहलाया, कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है और इसकी बीमा M0 L0 T0 होता है, यानी ये बीमाहीन होता है। कौन? कोणीय विस्थापन। अगर हम लोग पढ़े वृत्तीय गति और कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट हमारा है कोणीय वेग, जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए, यानी सर्कुलर जो सर्कल है उस पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन, यानी कण के जो कोणीय विस्थापन की जो दर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो घूमने के कण के क्या हो गया, जो कोणीय विस्थापन हो गया, यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो हमारा कोणीय विस्थापन होता है उसकी दर को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा थीटा क्या होता है? कोणीय विस्थापन, और डेल्टा टी क्या कहलाता है? हमारा कोण लगा समय कहलाता है। कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। और कोणीय वेग की बीमा क्या होता है? LT-1 होता है। यानी इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है और कोणीय वेग की कोणीय वेग का जो डायमेंशन होता है, बीमा होता है, L/-T/-1 होता है। यदि कोई कण पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन घूम गया, यानी क्या कर रहा, कोई सर्कुलर मोशन में कोई व्यस्त जो कण है, अगर मान लीजिए यहाँ से ये चलना शुरू किया और यहाँ से आकर फिर इस तरह से सर्कुलर मोशन यहीं पर आ जाता है, तो इस तरह से क्या किया, कितना 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, यानी 360 डिग्री घूम जाए, तो एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? एक चक्कर को पूरा करने में जो इसमें यानी कि सर्कुलर मोशन में यहाँ से फिर यहाँ पर आने में जो समय लगा, यानी 360 डिग्री की एंगल में घूमने में जो समय लगा, उसको हम लोग परिक्रमण काल कहा जाता है। समझे कि नहीं? वही कण द्वारा 1 सेकेंड में लगाए गए, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड समय में लगाए गए चक्रों के द्वारा अगर कण को 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग क्या होता है? 2π/t होता है। तो हमारा क्या होता है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/t। तो 1/t की जगह हम लोग क्या रख दिए? ये हमारा n रख दिए, तो क्या हो गया हमारा? ओमेगा बराबर 2πn हो गया। यानी ये हमारा क्या हो गया? कोणीय वेग और आवृत्ति में रिलेशन हो गया। कोणीय वेग बराबर क्या हो गया? 2 गुणे आवृत्ति हो गया। कोणीय वेग बराबर क्या हो गया? 2π गुणे आवृत्ति हो गया। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है? तो रेखीय वेग बराबर होता है r गुणे ओमेगा, यानी r क्या हो गया हमारा? वृत्त की त्रिज्या हो गया, ओमेगा क्या हो गया हमारा? कोणीय वेग हो गया। यानी रेखीय वेग क्या हो गया तुम्हारा? वृत्त की त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। तो हम लोग क्या पढ़े आज भी? कोणीय वेग। एक तरह रिवीजन के तौर पर हम कोणीय वेग को फिर से समझाते हैं। कोणीय वेग क्या कहलाता है? वृत्तीय गति पर, वृत्तीय मार्ग पर यानी सर्कुलर मोशन पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन को दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से द्वारा डिनोट किया जाता है और कोणीय वेग बराबर होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन होता है और डेल्टा टी क्या होगा? उसमें लगा हुआ समय होता है। कोणीय वेग भी एक सदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। इसकी बीमा T-1 होती है। कोणीय यदि कण पूरे चक्कर में 360 डिग्री एंगल पर घूम जाता है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग परिक्रमण काल कहा जाता है। वही कण द्वारा प्रति सेकेंड लगाए गए चक्रों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और कोणीय वेग बराबर होता है 2πt और 1/t हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर क्या होगा? 2π गुणे आवृत्ति होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या रिलेशन होता है? तो रेखीय वेग बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या गुणे क्या हो गया? ओमेगा, यानी कोणीय वेग होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज है जिसको हमने आज आपको थ्योरी के पोर्शन में पढ़ाया है हमको सर्कुलर मोशन, दूसरा हम लोग कोणीय विस्थापन, तीसरा हम लोग कोणीय वेग को पढ़ा है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में
अभी तक तीसरा क्लास में है और छोटा छोटा टॉपिक बना करके आपको हम समझा रहे हैं। कल हम लोग बल की परिभाषा को समझेंगे और सरल मशीन के बारे में समझेंगे। बल की परिभाषा और सरल मशीन को हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे न्यूटन की गति के नियम को हम लोग पढ़ेंगे। और न्यूटन की गति, संवेग, संरक्षण ये सब पढ़ने के बाद कुछ हम लोग MCQ पूछे गए प्रश्नों को करेंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही लगते हैं। आप लोगों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अभिनंदन और आपका दिन मंगलमय रहे और आप जिस मिशन में लगे हुए हैं आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।